नमस्कार दोस्तों, जयवाल पॉइंट के यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। देखिए फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे गवर्नमेंट जॉब के रिगार्डिंग कि कितने प्रतिशत का सर्टिफिकेट होना चाहिए। ठीक है, किस तरीके से परसेंटेज कैसे डिसाइड होती है, क्या परसेंटेज का रोल है, और इन सब चीज़ों के बारे में डिटेल में चर्चा करेंगे। चैनल पर नए तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। देखिए दोस्तों, अगर हम बात करें गवर्नमेंट जॉब या कोई भी अन्य योजना जैसे सरकार चलाती है, तो उसके लिए यानी कि किसको वो विकलांग मानती है। ठीक है, अब हमें कमी तो देखिए हर इंसान में कुछ ना कुछ थोड़ी बहुत कमी है, किसी के हाथ में, किसी के पैर में कुछ ना कुछ, लेकिन सरकार के नियमानुसार कौन व्यक्ति विकलांग कहलाएगा और कौन जिसके पास सर्टिफिकेट होगा, देखिए दोस्तों, वही एक जो है हैंडीकैप कहलाएगा। तो कितने का मिनिमम सर्टिफिकेट होना चाहिए, कितने सर्टिफिकेट वालों को गवर्नमेंट जॉब मिलेगी, तो वो होना चाहिए मिनिमम 40%। मिनिमम 40% आपका होना चाहिए। जैसे आपकी गवर्नमेंट जॉब में 4 कैटेगरी हैं, OH, VI, HH और MD यानी कि अदर। अब ये MD कैटेगरी का रोल क्या है, इसमें आपका जैसे ये 3 कैटेगरी में से कोई 2 कैटेगरी आपकी होनी चाहिए। अगर ये मान लीजिए आपकी OH 30% है दोस्तों और VI 10% है, तो टोटल आप फिर भी टोटल हुए तो यानी कि आप 40% डिसेबल, तो आपको वो MD कैटेगरी में इंक्लूड कर लिया जाता है इस तरीके से। तो टोटल 40% होना चाहिए आपके, यानी कि शरीर में, पूरे शरीर के अंदर अगर आपको 40% मिनिमम है तो 40% से लेकर और मैक्सिमम तो आपका 100% होता ही है। तो 100% वालों का ऐसा नहीं है कि जॉब नहीं मिलेगी, उनको भी जॉब मिलती है। गवर्नमेंट जॉब में उनके लिए भी वैकेंसीज़ होती हैं। और अब देखिए, कुछ लोगों का हो सकता है कि क्या परसेंटेज का कुछ रोल होता है जॉब के अंदर या गवर्नमेंट जॉब के अंदर कि मिनिमम जैसे 40% है उसको कम छूट मिले, कम उसको आरक्षण मिले, या 100% वाले को ज़्यादा मिले। तो ऐसा कुछ नहीं है। कट ऑफ लगती है, कट ऑफ डिसाइड होती है। कोई भी एग्ज़ाम आप दोगे तो उसमें आपका मिनिमम 40% हो या मैक्सिमम हो। जितने नंबर ये OH कैटेगरी में अगर मान लीजिए कहीं 50 पर लगी, तो उसमें आपका सर्टिफिकेट नहीं देखा जाता, आपके नंबर देखे जाते हैं। तो इनका कोई इस चीज़ में कोई रोल नहीं है। ये चीज़ें होती हैं आपके कुछ बेनिफिट्स में। जैसे आपका 100% है, अब एक का 100% है और एक का 40% है, तो उनको जो बेनिफिट मिलते हैं, जैसे उनके साथ बस में एक और फ्री होगा, रेल में एक और फ्री होगा, या कोई योजना आएगी सरकार की तरफ से तो वो इनको पहले मिलेगी। कुछ इनको जैसे मान लीजिए व्हील चेयर पर होते हैं यूज, या फिर इनको कृत्रिम जो पार्ट होते हैं, ठीक है, आर्टिफिशियल, वो सब चीज़ें इनको इंक्लूड होती है, साइकिल वगैरह इनको जो, तो ये सुविधाएं मिलती हैं। तो ये सारी सुविधाएं सरकार की तरफ से इन लोगों को मिलती है, 40% वालों को नहीं मिलती। ठीक है, ये बेनिफिट्स तो होता है। अब देखिए, परसेंटेज को कम या ज़्यादा कर सकते हैं क्या, तो कम या ज़्यादा कर सकते हैं। मान लीजिए अभी आप किसी का 50% है और उसको आगे चल करके कुछ और प्रॉब्लम हो गई, तो वो दोबारा से उसको चेंज करा सकता है। मान लीजिए अब उसका 60% या 70% जो भी उसकी परसेंटेज बढ़ानी है, तो वो बढ़ाने के लिए आप अपने डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल में जाओगे जहाँ से आपने सर्टिफिकेट पहले बनाया होगा, और CMO के द्वारा उसको फिर जो आपका UDID कार्ड या ऑनलाइन कार्ड जो बना है, तो वो सब चीज़ें जो है उनको रिजेक्ट करने के बाद फिर नया जो आपका प्रमाण पत्र है वो जारी किया जाएगा। तो ये सारी चीज़ें, तो जो परसेंटेज को कम या ज़्यादा करने का रोल है वो डॉक्टर आपका करेगा। परसेंटेज को आप खुद से नहीं कर सकते कि कोई आप ऐसे एप्लीकेशन वगैरह लिख करके नहीं, आपको दोबारा से जाना पड़ेगा, डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल में बात करनी पड़ेगी, डॉक्टर से मिलना पड़ेगा, और डॉक्टर ही इन चीज़ों की फिर आपकी बात दोबारा से चेकिंग होगी। ठीक है, कि आपके पार्ट में जो है अब दोबारा से आपका नया जो डिसेबिलिटी कार्ड है वो जारी किया जाए या ना किया जाए। तो ये सारी चीज़ें तो आप जो है डॉक्टर के ही हाथ में होती हैं। अब देखिए, कितने प्रतिशत आपका बनेगा ये कैसे पता चलेगा, तो ये भी डॉक्टर ही बता पाएगा। काफ़ी लोगों का कई बार डाउट्स आता है कि सर मेरी 2 फिंगर कट हैं, ठीक है, तो क्या मुझे डिसेबिलिटी सर्टिफिकेट मिला जाएगा। तो जब आपके पास सर्टिफिकेट होगा तभी आप फॉर्म भर पाएंगे, अन्यथा आप फॉर्म नहीं भर पाएंगे। कुछ लोग ऐसे भी होते हैं कि मेरे पास सर्टिफिकेट नहीं है और मैं PWD पे यस कर दूं, क्योंकि बिना कागज़ के, बिना डॉक्यूमेंट्स के तो कुछ भी नहीं होता। तो सर्टिफिकेट तो ज़रूरी है। और ये सारी चीज़ें कि कितने प्रतिशत का बना है, 2 फिंगर नहीं है, या फिर ये प्रॉब्लम है, वो प्रॉब्लम है, तो इन सारी चीज़ों की जो चर्चा होंगी वो डॉक्टर ही करेंगे। हर एक आदमी का एक अलग अलग थिंकिंग होती है अपनी अपनी। तो हो सकता है एक डॉक्टर, एक डिस्ट्रिक्ट में 2 व्यक्ति हैं, उनको सेम प्रॉब्लम है, तो एक डॉक्टर 40% बना दे, एक डॉक्टर 50% बना दे,
ये चीज़ें तो चलती रहती हैं थोड़ा बहुत, लेकिन मिनिमम जो है 40% डॉक्टर अगर बनाता है तो ही आपको बेनिफिट मिल पाएगा। अगर आपका 30% या 20% बन जाता है, 39 भी अगर आपका परसेंटेज बन जाता है दोस्तों, तो भी आपको कोई बेनिफिट नहीं मिलने वाला। मिनिमम 40% पर ही आपको सारे बेनिफिट्स मिलेंगे, ठीक है। और कोई अपडेट होगी तो इस चैनल के माध्यम से आप लोगों को बता दिया जाएगा। चैनल पर बने रहिएगा, चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दीजिएगा, और जिन लोगों को फ़ायदा हो सकता है इन वीडियो से उनके पास ज़रूर शेयर कीजिएगा। धन्यवाद दोस्तों।